आजकल रिश्तों में जो सबसे बड़ी दरार आ रही है वो है कई बारी पति पत्नियों के बीच में शक शक और इसी के चलते कई बार विवाद भी होते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला शक के चलते मैं आपको बताता हूं जो कि राजधानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई से सामने आया, जहां पे एक युवक ने उसकी पत्नी के साथ मालिक के अवैध संबंध के शक के चलते उसने कार को ही उड़ा दिया। इस मामले के सामने आने के बाद में पुलिस जांच कर रही थी कि आखिरकार कब, क्यों और कैसे इसको उड़ाया गया है, उसे लेकर जांच पड़ताल कर रही थी। बीते दिनों जो वारदात हुई 28 तारीख को कोहका कुरुद मार्ग पर एक बिल्डर्स के डस्टर कार पर बम रख दिया गया था। उसको रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको उड़ाया गया। बाद में इस बारे में जांच पड़ताल की गई कि आखिरकार इस पूरे वारदात के पीछे कौन है, कौन आरोपी है। पुलिस के जांच का दायरा आगे बढ़ रही थी, लगातार सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे और इस बीच में आरोपी का पता चला और आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे पुलिस ने हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने कबूला कि उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। इसके बैकग्राउंड स्टोरी पर थोड़ा चलते हैं। दरअसल 28 तारीख को एक घटना होता है कोहका कुरुद मार्ग पर स्मृति नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां पे एक बिल्डर्स महोबिया बिल्डर्स कंपनी है, उसके ऑफिस के बाहर एक युवक जो कि प्रकाश महोबिया बड़े बिल्डर्स हैं, दुर्ग में जाने माने नाम है, ठेकेदारी का काम करते हैं बिल्डर रियल एस्टेट कंपनी में। और उन्हीं की कंपनी महोबिया बिल्डर्स और उन्हीं के भांजे संजय बुंदेला के डस्टर कार पर शाम के करीब 7 बजे से पहले एक युवक नकाबपोश आता है बाइक पर और वहां से वो एक बम को डाल देता है और उस बम को कुछ देर बाद में विस्फोट भी करता है। जिसके बाद आसपास लोग देखते हैं, सनसनी मच जाती है कि कार में विस्फोट हुआ है। टाइम बम बताया जा रहा था कि इसको टाइम सेट करके इसको उड़ाया गया। उसके बाद में संजय बुंदेला से पुलिस पूछताछ करती है और आते हैं कि आपका किसी से दुश्मनी है, किसी से वाद विवाद है। इस दृष्टि से लगातार वो जांच पड़ताल में जुटी रहती है। लेकिन बाद में इस बात की भनक पुलिस को लगती है जब पूरे खंगालने के बाद में कि एक लड़की है उसी महोबिया बिल्डर्स कंपनी में एक असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पूजा सिंह नाम की महिला असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थी और असिस्टेंट मैनेजर के पद पर रहते हुए उसी का पति जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, उसका नाम देवेंद्र सिंह है, महिला के पति का नाम, वो उस कंपनी के मालिक के साथ में अपनी पत्नी के अवैध संबंध का शक करता था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच में संजय और पूजा के देवेंद्र और पूजा के बीच में वाद विवाद की स्थिति रहती थी। और इसी के चलते एक बारी पूजा को नौकरी से उसके बॉस ने निकाल दिया था कि तुम्हारे पति हमारे बीच में अवैध संबंध का शक कर रहे हैं, तो नौकरी से निकाल। लेकिन बाद में पूजा फिर जाकर हाथ अनुनय विनय करके नौकरी में वापस आ जाती है कि मुझे नौकरी में रख लीजिए और कहीं नौकरी नहीं मिल रही, और वो उसकी दारुण दुख को देखते हुए नौकरी पे रख भी लेता है। उसके बाद देवेंद्र सिंह का शक और दुगना हो जाता है कि इसको नौकरी से निकालने के बाद में फिर से नौकरी में रख लिया, मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये सोचकर देवेंद्र सिंह अपनी पत्नी पर शक करता है और उस कंपनी के मालिक के साथ में उसके अवैध संबंध का शक उसको गहराता जाता है और वो युक्ति निकालता है कि अब किया क्या जाए। और उसने दिवाली के जो पटाखे आते हैं, सूतली बम, टाइगर बम, उसी से उसने एक बम बनाया और उस बम को ले जाकर उसके कार पर रख दिया 28 तारीख की दरमियानी शाम को। उसके बाद उसको रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको उड़ा देता है। गनीमत ये रही कि इसमें कोई हताहत हुआ नहीं, कार को जरूर नुकसान हुआ और संजय बुंदेला इसमें बाल बाल बचे, क्योंकि वो उस कार पर सवार नहीं थे। कुछ देर का फर्क था, अगर वो आकर बैठ जाते अपने कार पर तो हो सकता था कि कुछ अनहोनी होती, लेकिन वो बाल बाल बचे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी एंटी क्राइम यूनिट के साथ में मिलकर, और देवेंद्र सिंह को उसके घर से हिरासत में लिया गया। रामनगर में वो रहता है अपनी पत्नी के साथ में और वो पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर है और उसकी पत्नी असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उस कंपनी में कार्यरत हैं। और उसकी पत्नी का नाजायज संबंध अब उसके कंपनी के मालिक के साथ, उसके बॉस के साथ में ऐसा उसको शक था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसने बताया है। खैर, इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब कितनी सच्चाई है कितनी गलत, ये पुलिस जांच कर रही है। इस मामले पर आपके विचार क्या है? जो इतने बड़े सनसनीखेज मामला हुआ, पूरा चर्चा था इसी को लेकर कि क्या हुआ क्या ना हुआ, अब उसका
स्थिति साफ हो गया है कि अवैध संबंध के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में विचार आपके क्या है, नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बनी रही है छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।